क्या होती भाई रिवोल्यूशन? किसी भी व्यवस्था में अचानक आने वाला बहुत बड़ा परिवर्तन क्या लाता है? क्रांति। बहुत बड़ा परिवर्तन लाएगा। जब क्रांति शब्द होगा तो क्या समझिएगा? बहुत बड़ा परिवर्तन। और आंदोलन जो होता है ये किसी खास चीज के मांग के लिए लोगों का एक भीड़ होता है, उसे क्या कहते हैं? आंदोलन। तो किसी खास चीज का मांग करेंगे तो वो क्या हो गया? आंदोलन। जैसे अभी रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के लिए क्रांति आ रहा है, क्या हो रहा है? आंदोलन। क्या हो रहा है? आंदोलन। अभी ये आंदोलन कहां हो रहा है? ट्विटर पर। हो सकता है कि कुछ दिन में अगर रेलवे ने कुछ सांस ढेकर नहीं लिया तो सड़कों पर यह आंदोलन हो सकता है। लेकिन कभी कभी आंदोलन में मारधार हो जाता है, लाठी निकालो और मारना चालू करो, चौरी चौरा हत्याकांड जला दिया गया। आंदोलन में कभी कभी मार हो जाता है और वो विद्रोह का रूप ले लेता है। किसका रूप ले लेता है? विद्रोह। आंदोलन में मारधार होता है, अब विद्रोह में भयानक हो जाता है। आंदोलन में भी छोटा मोटा मारधार होता है, लेकिन अगर बहुत बड़ा रूप ले लिया तो विद्रोह। 1857 की जो क्रांति थी वो एक्चुअली में एक विद्रोह था। क्या था? विद्रोह। बड़े पैमाने पे मारधार हुआ था। लेकिन आंदोलन या विद्रोह के बाद अगर एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है तो उसे कहते हैं क्रांति। तो 1857 के विद्रोह के बाद एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिला था। तो 1857 की शुरुआत में विद्रोह था या क्रांति थी? विद्रोह। आगे जाके ये किसका रूप ले लेते? तो इसे आप 1857 का विद्रोह कहिए या 1857 की क्रांति, बात क्या है? बराबर ही है। अब यहां पर हम लोग के यहाँ आजादी के बाद कोई क्रांति वगैरह नहीं आई है, केवल क्या हुआ है? आंदोलन हुआ है। ये हमारी मांगे पूरी करो। किसान 1 साल से बैठा है, आंदोलन पे बैठा है। आज मोदी जी सेंट्रल विस्टा देखने गए हैं कि नया संसद भवन कैसे बन रहा है, एक बार मिलने नहीं गए। इमोशनल होना चाहिए। प्रधानमंत्री एक बार खुद मिलने चले जाएंगे तो आधा मांग तो वैसे ही छोड़ देगा। सर रीजन क्या है कि प्रधानमंत्री से मुंह पे मुंह बोल देना बहुत मुश्किल होता है। आप किसी पुलिस वाले से कह देंगे हमरा आइयो मांग चाहिए, वो मांग चाहिए, प्रधानमंत्री के सामने बोलिएगा आप अब ये 20 को चिल्लाइए ग्रुप डी में हई खराबी हो खराबी, ऐसे मोदी जी सामने रहेंगे, महाराज एग्जाम दिला दीजिए, बस सब ऐसे शांत हो जाएंगे। काहे भाई? राहु केतु के नजर में चढ़ जाएंगे दिक्कत कर देंगे आपको। देखिए क्रांति या विद्रोह एक लंबी परंपरा, एक लंबी किसी मतलब जो नीतियां आ रही हैं उसके खिलाफ एक विद्रोह होता है। जैसे हमारे देश में हर इंसान के दिमाग में एक चीज बैठा हुआ है कि जो संसद में या फिर नेता जो बैठे हैं वो उतना अच्छा से काम नहीं करते जितना करना चाहिए। ये सबके दिमाग में बैठ रहेगी नहीं। और साथ साथ में कभी कभी कुछ घटनाएं भी हो जाती हैं, कभी राफेल घोटाला, कभी 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कभी कोलगेट घोटाला। तो धीरे धीरे हम लोग का जो असंतोष है, जो हम लोग के प्रति उनके प्रति जो हम लोग की फीलिंग है धीरे धीरे घटती जाती है और उनके खिलाफ भावना क्या होती है? बढ़ती जाती है। बहुत भावना क्या होती है? बढ़ती जाती है। ये गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। और हम लोग किसी के खिलाफ आपके मन में एक क्या होते रहता है? आग भड़कते रहता है। और अचानक कोई बड़ी गलती हो जाती है तो किसका रूप ले लेता है? विद्रोह। जैसे लाइव वाले लोग हर स्टेट के हैं, कोई अंडमान का है, कोई लक्षद्वीप, कोई कश्मीर, कोई कहीं का है। लेकिन जो बिहार के लड़के हैं उनको पता होगा कि बिहार एसएससी 2014 में एक नोटिफिकेशन निकालती है, 15 तक में उसको फॉर्म भर के कहती एग्जाम लेंगे। पूरा प्रोसीजर करते करते हम लोग को ये लगा था हर इंसान को कि 14 का नोटिफिकेशन है, 16 में तो फाइनल करिए देगा। 2021 खत्म होने जा रहा है। कोई इंसान ये गारंटी लेके नहीं कर सकता है कि 2024 तक में भी ये फाइनल ज्वाइनिंग करा देंगे कि नहीं। 10 साल की स्थिति हो गई। कितने साल? 10 साल। बताइए हर इंसान का बिहार में उसके बिहार एसएससी की प्रति एक असंतोष की भावना है कि नहीं? ये बताओ अगर ये 21 में ना करके 22 में ये फाइनल करे, वेरिफिकेशन मेरिट लिस्ट हेन तेन करके ज्वाइनिंग की बात कब करे? 24 में। और 24 में अगर ये कह दे कि वैकेंसी रद्द, तब एक तो नया क्रांति की शुरुआत होगी। क्या होगी? नई क्रांति की शुरुआत। और उसके बाद आदमी खोजेगा कर्मचारी किधर है, सब इसका बोर्ड ऑफिस किधर है, इसका चल इसका एक और ईंटा लेते चलते हैं यहां पर। समझ गए कि नहीं? तो कभी कभी यही होता है, आपकी पुरानी गलतियां खोज खोज के अचानक लोग लेके चल आते हैं, उसी को क्या कहा जाता है? हाँ, क्रांति कहा जाता है। क्रांति अचानक नहीं होती, पहले से आप किसी के नजर में खटक रहे होते हैं। खटकते 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 कभी एक ऐसा समय आता है जब आपके खिलाफ पूरे लोग हो जाते हैं। जैसे हम बहुत पहले से लोगों के नजर में खटक रहे थे, जब मन तब पाकिस्तानियों को गरिया देते थे,
बोलते 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 हम एक अपना क्रांति के लिए एक बैकग्राउंड मेरा तैयार था। अचानक कोई फिलिस्तीन वाला मैटर आया। अब भाई फिलिस्तीन के मैटर पर तुम भाई, हम लोग एक बात सीधा हम यही बोले थे ना, हम फिलिस्तीन का साथ किस लिए देंगे? हमारा साथ कभी दिया है वो? तो हमारा रिश्तेदार हो? नहीं। हम खुल के बोले कि इस फिलिस्तीन को खुद से मैटर सुलझाना चाहिए। इसी को लेके धीरे धीरे पाकिस्तान वालन को बोल दिए थे पंचर वाला। पाकिस्तान वाले, अरे भाई उन सौ के लिए इज्जत की बात है, पाकिस्तानियों के लिए कौन सा गड़बड़ बात है? और नहीं साटते हो तो बुरा क्यों लगा? तो हमने तो बोला था उसको, लेकिन एक तात्कालिक कारण बना के आगे से क्या हटा दिए? सब पाकिस्तानी हटा दिया। और वहां क्या दूसरे वीडियो से बस वही हटा दिया सर, पंचर था। अब भाई पाकिस्तान को बोलेंगे तो पीछे तो मुस्लिम ही ना रहेंगे। अब वेटिकन सिटी की बात करेंगे तो पीछे ईसाई ना खड़ा रहेगा। अयोध्या की बात करेंगे तो पीछे रामे जी का ना मंदिर रहेगा। तो बात यही था। उसने कह दिया से ये देखिए खान सर ने क्या कहा। हम कहें कि भाई देख, तू इस बात को ज्यादा तूल मत पकड़ाओ, तुम्हारे घाटा हो जाएगा। रीजन क्या है कि लोगों को तो पता है कि हम किसको बोले हैं। लोग तो जाके देखेंगे कि हम बोले पाकिस्तानियों को। अब तू कहेगा कि इसको बोले तो लोग तुमको डाउट नजर से देखेगा। तो एक तरह से हमरे भी खिलाफ क्या चालू कर दिया था सर? क्रांति, 1857 की क्रांति चालू कर, विद्रोह चालू। अजी देखो कि उससे कोई खास फर्क थोड़ी पड़ता है, नहीं पड़ता है। हमको हिंदुस्तान वाले, देखिए पढ़ा लिखा सबको पता था कि हम किसको बोले थे, और जो पढ़ा लिखा नहीं था उसको हमसे, वो कभी मेरे समर्थन में आए गए। मतलब जो पढ़ा लिखा का मतलब ये नहीं कि स्कूल में ही गया, पढ़ा लिखा का इंसेंस होता है कि सोच भी ठीक ठाक रही हो। तो आप बताइए हमारे खिलाफ जो लोग उठे थे, क्या एक ही समय के लिए थे? मतलब उनका केवल एक ही वीडियो से प्रॉब्लम था? नहीं, उनको पता था कि ये बहुत खत्म आदमी है खान सर, ये अगर जी गया तो पाकिस्तान को जीने नहीं देगा, इसी को बदनाम कर देते हैं। तो उनके दिल में एक पहले से मेरे खिलाफ बगावत भरी थी। मेरी मम्मी कह रही थी, तुम खामखा में, जब तुमको इंडिया के लोग जान रहे हैं, तुम खामखा में इतने लोगों को अपने खिलाफ कर लिए। अब मम्मी भी हमको थोड़ा, ठीक है अब आदमी का उम्र हो जाता है तो माँ बाप भी प्यारे से बोलता है, समझा के काहे कर लिए ऐसा। अब मम्मी को समझाएं कि देखिए मम्मी, जो मेरे खिलाफ आज हुए हैं ना, वो मेरे खिलाफ नहीं, मेरी विचारधारा के खिलाफ, और वो कभी भी मेरे विचारधारा के खिलाफ ही रहेंगे, क्योंकि उनके लिए देश पहले आता ही नहीं है और हमारे लिए पहले देश आता है, कभी हमारे खिलाफ नहीं। वो तो ऊपर वाले का लाख लाख शुक्रिया है कि उनका चेहरा सामने आ गया, वरना चेहरा सामने नहीं था तो हमको लग रहा था कि साथ दे रहे। तो क्रांति कैसे आती है समझ में आ रहा है कि नहीं? धीरे 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 आपकी बातों से, आपकी नीतियों से एक लोगों के मन में आपके खिलाफ क्या होता है, एक विचार बनते रहती है कि ये आदमी ठीक नहीं है, और एक भयानक सा क्या ले लेता है, क्रांति का रूप ले लेता है।